चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय मान और जाति मान। क्या पढ़ेंगे? स्थानीय मान और जाति मान। ठीक है। तो स्थानीय मान क्या होता है? उसका स्थान बताता है। और जाति मान क्या होता है? उसका मान बताता है। जाति मान को आंकिक मान भी कहते हैं। जैसे कोई संख्या हमने लिख दिया, मान लीजिए 5 4 3 7 2 3, ये संख्याएं हमने लिख दिया है। ठीक है। क्या क्या है? 5 4 3 7 2 3। तो देखिए, स्थानीय मान क्या होता है। जैसे मान लीजिए किसी संख्या का हमने स्थानीय मान लिखा है, तो जब स्थानीय मान लिखेंगे तो मान लीजिए इधर लिख दें स्थानीय। जैसे मान लीजिए इसी 3 का स्थानीय मान हमको लिखना है। ठीक है। तो 3 का स्थानीय मान लिखना है तो सबसे पहले 3 लिख देंगे। ठीक है। उसके आगे 1 2 3, जितनी भी संख्याएं रहेंगी उतना 0 बढ़ा देते हैं। क्या करेंगे? 0 बढ़ा देंगे। यानी कितने 0 होंगे? 1 2 3, 1 2 3। तो स्थानीय मान लिखना बहुत आसान है। संख्या लिख दीजिए, संख्या के आगे जितनी संख्याएं हैं उतना क्या बढ़ा देंगे? 0। अच्छा, मुझे बताइए 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 7 लिखेंगे, 7 के आगे कितना 0 लिखेंगे? 1 0। वेरी गुड। 2 का स्थानीय मान बताइए। 2 के आगे कितने 0 होंगे? 1। अब 3 का स्थानीय मान बताया। 3 के आगे तो एक 0 नहीं है, केवल क्या हो गया? अब मुझे बताइए 4 का स्थानीय मान बताइए। 4 के आगे, ये 4 है, 4 के आगे कितने? 1 2 3 4, 4 0 1 2 3 4। इसी तरह से 5 का स्थानीय मान बताइए। 5 के आगे कितने 0 हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है। तो कितनी आसानी से हम लोगों ने स्थानीय मान लिख लिया। एक आध और प्रैक्टिस करें। चलिए बताइए, 7 9 5 3। बताइए 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 3। क्यों? क्योंकि इसके आगे एक भी संख्या नहीं है, तो वही हो जाएगा। 5 का स्थानीय मान बताइए। 5 के आगे 50। वेरी गुड। 9 का स्थानीय मान कितना होगा? कितना होगा? 900। वेरी गुड। 9 के आगे कितने 0? 1 2 0। 7 का स्थानीय मान बताइए। 7 के आगे कितने 0? 1 2 3 0। ठीक है। एक और देखें। 3 5 9। चलिए बोलिए, 9 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान 300। 3 के आगे 1 2 0। ठीक है। तो ये तो हमने निकाल लिया स्थानीय मान। यानी स्थानीय मान निकालने के लिए संख्या लिखेंगे, संख्या के आगे जितनी भी संख्याएं रहेंगी उतना क्या करेंगे? 0 बढ़ा देंगे। कर लेंगे। अब देखिए आती है जाति मान की। ये तो स्थानीय मान था, अब आती है जाति मान। जाति मान बहुत आसान है। क्यों आसान है? जैसे जाति मान की इंग्लिश क्या है? देखिए, फेस वैल्यू। क्या है? फेस वैल्यू। फेस माने समझ रहे हैं? चेहरा। जैसे हम कहें कि विवेक का चेहरा जो है वो विवेक का ही चेहरा रहेगा, चाहे 4 में बैठे, चाहे 5 में बैठे, स्कूल में रहें, चाहे घर में रहें, चाहे हॉस्पिटल में रहें, चाहे रोड पे जाएं, चाहे रिश्तेदारी में जाएं, कहीं भी जाएंगे तो विवेक का चेहरा बदलेगा? बदल जाएगा क्या? ऐसा हो सकता है क्या विवेक रिश्तेदारी गए अब विवेक अच्छे बन गए? हो सकता है क्या? अच्छा इस घरे गए तो अच्छे प्रीतम बन गए? ऐसा हो सकता है क्या? चेहरा बदल सकता है क्या? तो ये जो 5 है, कोई भी संख्या है, 3 है, 5 है, 9 है, 7 है,
इसका कभी भी चेहरा बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो जाति मान जब कहेंगे तो 3 का जाति मान क्या होगा? 3। 5 का जाति मान 5। 9 का जाति मान 9। 7 का जाति मान 7। वही रहेगा, चाहे इकाई पे रहे, चाहे दहाई पे रहे, चाहे सैकड़ा पे रहे, चाहे कहीं भी रहे, चाहे घरे रहे, चाहे मैदान में रहे, चाहे रोड पे रहे, चाहे रिश्तेदारी रहे, जो है वही रहेगा। समझ में आ रही है? चलिए इसमें बताइए, 3 का जातिमान 2 का 7 का 3 का 4 का 5 का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया समझ गए। 9 का बताइए। 9 5 का 3 का। तो हम लोग स्थानीय मान समझ गए और जाति मान समझ गए। समझ गए बात? कोई दिक्कत है स्थानीय मान और जाति मान में? कर लेंगे? चलिए तो अच्छा ये बताइए, हमने स्थानीय मान तो समझ लिया, जाति मान तो समझ लिया, अब इस पे प्रश्न कैसे पूछेंगे? जैसे एक तो सीधा सा प्रश्न रहेगा, ये संख्या दी गई है, इसमें 3 का स्थानीय मान बताइए, तो कितना कहेंगे? 3000। 4 का जाति मान बताइए, 4000। तो ये तो हो गया स्थानीय मान, और ये क्या हो गया? जाति मान हो गया। तो एक तो प्रश्न सीधे ऐसे ही बनेगा कि संख्या क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 5,43,723 में 3 का स्थानीय मान बताइए, 4 का जाति मान बताइए। निकाल लेंगे? कोई संख्या दी रहेगी, उसमें किसी भी संख्या का स्थानीय मान पूछेगा, निकाल लेंगे। जाति मान पूछेगा, निकाल लेंगे। एक प्रश्न तो सीधा सीधा यही आएगा जिसमें स्थानीय मान पूछेगा चाहे जाति मान पूछेगा, ठीक है? तो एक प्रश्न स्थानीय मान पूछेगा, किसी प्रश्न में जाति मान पूछेगा, ठीक है? और तीसरा प्रश्न कैसे आएगा? ये स्थानीय मान और जाति मान को चाहे जोड़ देगा चाहे अंतर कर देगा। कैसे? जैसे प्रश्न अगर होता, ध्यान दीजिए, प्रश्न अगर होता कि संख्या में 3 के स्थानीय मान और 4 के जातीय मान का योग ज्ञात कीजिए, ये भी तो प्रश्न बन सकता है, नहीं होता क्या? नहीं बन सकता है कि संख्या 5,43,723 में 3 के स्थानीय मान और 4 के जाति मान। अच्छा 3 तो 2 बार है, तो यहां पर हम चेंज कर दें, 6 कर दें, ठीक है? तो 3 के स्थानीय मान और 4 के जाति मान का योग ज्ञात करना है। तो मुझे ये बताइए, ये प्रश्न अलग हो गया कि नहीं? तो 3 का स्थानीय मान कितना है बच्चा? कितना है? 3 के आगे 1 2 3 0। और 4 का जाति मान कितना है बच्चा? 4 है। दोनों को करना क्या है? क्या करना है? क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ दें तो कितना हो गया? 3 0 0 4, ठीक है? तो ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि कोई संख्या दी रहेगी, उसके स्थानीय मान, किसी एक संख्या का स्थानीय मान कहेगा और उसका जाति मान कहेगा, दोनों को कहेगा कि जोड़ कर बताइए कितना आएगा। पूछ सकता है ना? अगले में ये भी कर सकता है कि अंतर भी पूछ दे। नहीं पूछ सकता क्या? अंतर नहीं पूछ सकता है? पूछ सकता है। तो घटा देंगे, घटाएंगे तो क्या आएगा बताइए? 10 में से 4 गया 6,
यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9 और यहाँ 3 में से 1 गया, क्या बचा 2। तो घटा भी सकते हैं, कर सकते हैं ना, इस तरह से प्रश्न बन सकता है। तो ये इसमें 2 तरह से प्रश्न बन सकते हैं। एक स्थानीय मान और जाति मान को खाली जोड़े और योग और अंतर रहे, कब, जबकि स्थानीय मान केवल रहे, केवल क्या रहे, इसमें दोनों था, इसमें दोनों था। समझ रहे कैसे? जैसे मान लीजिए हमसे कहे 3 के स्थानीय मान जाति मान न रहे, स्थानीय मान रहे, और 4 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। 3 का स्थानीय मान और 4 के स्थानीय मान, तो मुझे ये बताइए का अंतर कहाँ है? वो तो 4 वाला बड़ा हो गया, योग कर दीजिए। हो सकता है, मतलब दोनों स्थानीय मान रहे, 3 भी स्थानीय मान रहे, 4 भी स्थानीय मान रहे, तो 3 का स्थानीय मान और 4 का स्थानीय मान दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 3 का स्थानीय मान कितना है, 3000। 4 का स्थानीय मान कितना है, 4 पर कितने जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो। ये हो गया स्थानीय मान, हो गया। चलिए अब दोनों को हमें क्या करना है, क्या करना है, जोड़ना है। तो 3000 और ये 4 पर 4 जीरो, इनको जोड़ दिए, 0 0 0 3 4, ये आ गया 43,000। ठीक है। ये भी पूछ सकता था कि 3 के स्थानीय मान और 4 के स्थानीय मान का अंतर कितना है, यानी दोनों के बीच अंतर कितना है, ये भी पूछ सकता है ना। ये तो स्थानीय मान को जोड़ना था, हो सकता है कि यहाँ पर अंतर पूछ दे। क्या पूछ दे, अंतर। तो जब अंतर पूछेगा तो क्या होगा, अंतर निकालने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, अधिकता में से कम का घटाते हैं या कम में से अधिक घटाते हैं, बताइए। अधिकता में से कम का, अधिक क्या है 40,000, क्या है 40,000, इसमें से किसको घटाना है, चलिए। तो देखिए जब भी हमको अंतर निकालना होता है तो हमेशा हम अधिकता में से क्या करते हैं, कम को घटाते हैं। तो 40,000 है 4 का स्थानीय मान और 3,000 है 3 का स्थानीय मान। 0 0 0, 10 में से 3 गया 7, यहाँ क्या बचा 37,000। ठीक है। हो सकता है गुणा करने को भी दे दे, भाग करने को भी दे दे, पूछने को पूछ भी सकता है ना। तो ये तो अपना हो गया स्थानीय मान। ठीक है। तो ये स्थानीय मान पर प्रश्न बनाएगा। कैसे कैसे बनाएगा, स्थानीय मान निकालने को कहेगा, जाति मान निकालने को कहेगा, स्थानीय मान और जाति मान दोनों रहेगा, जोड़ने को कह सकता है, घटाने को कह सकता है। केवल स्थानीय मान पर पूछेगा तो जोड़ने को कह सकता है, घटाने को कह सकता है, हो सकता है गुणा करने को कह दे, हो सकता है भाग करने को कर दे, कर सकता है ना। तो जैसे स्थानीय मान पर प्रश्न बना है उसी तरह से हमारा जाति मान पर भी प्रश्न बन जाएगा ना। सेम चीज, जहां जहां स्थानीय मान लिखे हैं वहां वहां क्या कर देंगे, जाति मान। नहीं होगा क्या, हमें यही कहेंगे कि 3 के जाति मान और 4 के जाति मान का अंतर ज्ञात कीजिए या योग ज्ञात कीजिए। नहीं कर सकते हैं। अरे 3 का जाति मान और 4 का जाति मान जोड़िए, तो 3 का जाति मान कितना है बताइए। हाँ कितना है, 4 का जाति मान कितना है। दोनों को करना क्या है, क्या करना है, जोड़ना है। तो 3 और 4 को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 7। अगर हमें अंतर निकालने को कहता तब, मान लीजिए ये तो योग करने के लिए कह रहा है,
अगर हमें ऐसा भी कहता कि अंतर निकालिए तो क्या करते, अधिक में से कम का घटा देते, क्या आता, एक। हो सकता है गुणा करने को कहता कि 3 के जाति मान और 4 के जाति मान का गुणनफल क्या होगा। 3 के जाति मान और 4 के जाति मान का गुणनफल क्या होगा, तो कितना होगा, 4 में 3 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 12। ये भी कह सकता है कि 4 के जाति मान में 3 के जाति मान से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, नहीं पूछ सकता। यानी 4 के जाति मान में 3 के जाति मान से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 3 इकाई 3, 1, ये शेष बचा। देखिए पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, नहीं है। प्रश्न तो बहुत बन गए, हमने स्थानीय मान समझ लिया, जाति मान समझ लिया। जब स्थानीय मान और जाति मान समझ लिए तो या तो प्रश्न पूछेगा स्थानीय मान बताइए, या तो प्रश्न पूछेगा जाति मान बताइए, तो देख के हम बता देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि प्रश्न स्थानीय मान और जाति मान दोनों को जोड़ने को कहे, घटाने को कहे, गुणा करने को कहे, भाग करने को कहे। ऐसा भी हो सकता है कि स्थानीय मान में स्थानीय मान जोड़ने को कहे, स्थानीय मान में स्थानीय मान घटाने को कहे, स्थानीय मान में स्थानीय मान का गुणा और भाग करने को कहे। जाति मान को भी हो सकता है कि जाति मान में जाति मान जोड़ने को कहे, जाति मान में जाति मान घटाने को कहे, या जाति मान में जाति मान गुणा करने को कहे, या जाति मान में जाति मान का क्या करे, भाग करने को कहे। तो मुझे ये बताइए कि स्थानीय मान और जाति मान का कोई भी प्रश्न रहेगा तो उसको हल कर लेंगे। एक प्रश्न और हल करवाएं, चलिए देखिए एक प्रश्न मुझे बताइए, इसी पर हम समझ जाएंगे कि आप लोग स्थानीय मान समझ गए। ये संख्या है, ठीक है, इसमें क्या करना है, 2 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है। इसमें संख्या है, ये संख्या है, कितनी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 22,222 एक अपनी संख्या है। उस संख्या में 2 के स्थानीय मान को जोड़ना है। तो 2 के कितने स्थानीय मान हो गए, हाँ कई ठो है, 2, 5 ठो है, तो इसका स्थानीय मान कितना हो गया, 2। इसका स्थानीय मान क्या हो गया, 20। इसका स्थानीय मान 200, इसका 2000, इसका 20,000। सबको क्या करना है, हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो 20,000 1 2 3 4, अब इसमें 2000 जोड़िए, 2000, और फिर इसमें 200 जोड़िए, फिर इसमें 20 जोड़िए, और इसमें 2 जोड़िए, यही ना जोड़ना है। बताइए, पांचों स्थानीय मान है, 2 के कितने स्थानीय मान है, 5। तो सबको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़िए, 2 2 2 2 और 2, वही चीज मिल गया ना, जो संख्या थी वही हमारी मिल गई, ठीक है। अगर हमारी संख्या होती 9 7 5 3 5, इसमें ये पहला प्रश्न हो गया, ये दूसरा प्रश्न हो गया। इसमें 5 के स्थानीय मानों को जोड़ना है, तो 5 का स्थानीय मान इसमें कितना है, 5। यहाँ पर कितना है, 500। दोनों को जोड़ दीजिए, तो 500 और 5 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 505। तो कर लेंगे, बताइए स्थानीय मान के जो भी प्रश्न आएंगे कर लेंगे ना। चलिए, वेरी गुड।